हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे। दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी वो सजा, तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज। दोस्तों, याद कीजिए वो पल जब पर्दे पर बच्चा रोता था तो हमारी आंखों से भी आंसू बह निकलते थे। खा लो, अब तो खा लो भाभी माँ। ये लाइनें सिर्फ डायलॉग नहीं थी, ये उस दर्द की आवाज थी जो ये नन्हे कलाकार अपनी आंखों से बयां करते थे। देखा है माँ को, देखा है माँ का प्यार। बॉलीवुड की कहानियों की नींव अक्सर इन्हीं बाल कलाकारों की मासूमियत से रखी जाती थी। खलनायक उनकी दुनिया उजाड़ देता था। माँ बाप उनसे छीन लिए जाते थे और यही नन्हे चेहरे बड़े होकर नायक बनते थे। हम भी पुलिस करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसा उठाकर हाथ में। आपने उनके चेहरे देखें, उनकी आंखों में आंसू देखें, पर क्या कभी उनका असली नाम याद रखा? बच्चे मन के बच्चे, सारे जग के। वो सितारे जो बचपन में हमारी यादों का हिस्सा बन गए, बड़े होने पर कहाँ खो गए? तो दोस्तों, आइए इस सफर में चलते हैं जहां हम एक एक करके उन महान बाल कलाकारों की जिंदगी का सच जानेंगे। अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। चलिए सबसे पहले चलते हैं उस बच्चे की ओर जो चंद सालों में ही पर्दे का बादशाह बन गया, जूनियर महमूद। ऐसा बनूंगा एक्टर में यारो, रंग जमा के छोड़ूंगा। जी हाँ, ये थे नईम सैयद, जिन्हें दुनिया बाद में जूनियर महमूद के नाम से जानने लगी। माल अकेले अकेले जो खाएगा कलेजा कट जाएगा। जूनियर महमूद के बड़े भाई फोटोग्राफर थे। वह फिल्मों के सेट पर फोटोग्राफी करते थे और जूनियर उनके साथ होते थे। एक दिन फिल्म कितना नाजुक है दिल के सेट पर जूनियर ने देखा कि एक बाल कलाकार को डायलॉग डिलीवरी में दिक्कत हो रही है। उन्होंने तब उस बाल कलाकार का मजाक बनाया था और यह बात वहां मौजूद डायरेक्टर ने भी सुन ली। उन्होंने जूनियर से कहा कि क्या वो यह डायलॉग बोल सकते हैं। जूनियर ने हामी भर दी। लगे कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट, लगे अपनी भी किस्मत। और यह पहला मौका था जब जूनियर महमूद कैमरे के सामने आए थे। हालांकि यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो सकी। अपने करियर में जूनियर महमूद ने 90 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। इनमें से 1968 में रिलीज ब्रह्मचारी, 1970 में रिलीज मेरा नाम जोकर, 77 में आई परवरिश और 1980 में रिलीज 2 और 2 5 ऐसी फिल्में थी जिनसे उन्हें प्रसिद्धि मिली। वाह बाबूजी वाह, मुंडी तो बड़े जोर जोर से हिला रहा था, ये 5 पैसे। जूनियर महमूद महज 9 साल की उम्र से फिल्मों में काम कर रहे थे और फिर किस्मत का सबसे बड़ा वार तब हुआ जब उन्हें कैंसर ने घेर लिया। इलाज चलता रहा, लेकिन साल 2023 में ये प्यारा सितारा हमेशा हमेशा के लिए हमें हंसाते हंसाते बूझ गया। जूनियर महमूद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनका जादू हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। तुम अगर मेरी माँ होती तो हमारे साथ रहती। तुमने मेरे डैडी के साथ शादी की है। 70 और 80 के दशक की फिल्मों में बड़े सुपरस्टारों का जलवा था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की फिल्में लोगों को जमकर एंटरटेन कर रही थी। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, सजा बाल पंचायत देगी। हाँ तो पंचायत तुम्हारी क्या राय है? इस दौर में सबसे पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उस वक्त मास्टर बिट्टू छाया हुआ था। पिस्तौल छुपा रहा हूँ, छोटे ने देख लिया तो मांग लेगा। वही मास्टर बिट्टू जिसे देखकर आज भी जहन में सबसे पहले अमिताभ बच्चन का नाम आ जाता है। आइए मिलते हैं मास्टर बिट्टू यानी कि विशाल देसाई से। आपको पति पत्नी और वो जो कि 1978 में आई थी, ये फिल्म तो याद होगी। जहाँ इस छोटे से चेहरे ने अपने डायलॉग डिलीवरी और मासूमियत से सबका दिल जीत लिया था। आम तुमने सड़क से उठाया था, उसका कोई गवाह है? हाँ मैंने देखा है।
तुम वहाँ क्या कर रहे थे? याराना, चुपके, अनोखा बंधन, अपनापन जैसी सुपरहिट फिल्मों में लोगों को क्यूट विशाल देसाई काफ़ी पसंद आए थे। उस दौर के लगभग हर दूसरी फिल्म में मास्टर बिट्टू नजर आते थे और उनको चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। बाल पंचायत इस नतीजे पे आई है कि कालूराम माली के साथ जैसे के साथ पैसे वाला न्याय होगा। जब उनको बाल कलाकार के रोल मिलने बंद हो गए तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। वो चाहते तो एक्टर के रूप में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाने की सोची। बड़े होने के बाद विशाल देसाई टीवी इंडस्ट्री की तरफ मुड़ गए और उन्होंने कई टीवी सीरियल डायरेक्ट किए। विशाल ने B.R. चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन किया और उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया। इन फिल्मों में अनिल कपूर की फिल्म विरासत, अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ, बाबुल और बागबान भी शामिल है। देख राजा, कभी मांगे हुए खाने को हाथ नहीं लगाना। अगला बाल कलाकार जिसने मात्र 3 साल की छोटी सी उम्र में ही सिनेमा में कदम रख दिए थे। करना क्या? क्या करना है? ये वो एक्टर हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के सफर में नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। माँ, तुम फिल्मों में गाना क्यों नहीं गाती? तू जाग रहा है अभी? इतना अच्छा गाना सुन के कोई सोता है? 70 के दशक में मास्टर राजू के नाम से मशहूर राजू श्रेष्ठ ने कई बड़ी फिल्मों में अपनी छोटी सी भूमिका से सभी का दिल जीता है। उनका असली नाम फहीम अजनी है, जिन्हें अपने स्टेज नाम मास्टर राजू और राजू श्रेष्ठ से जाना जाता है। मास्टर राजू को असली पहचान साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म बाबरची से मिली, जिसमें राजेश खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह जितेंद्र और जया भादुड़ी की नफरत, अमिताभ बच्चन स्टारर अभिमान और दीवार जैसी फिल्मों में भी काम किया। बाबरची, चितचोर और आँखियों के झरोके से जैसी फिल्मों में उनकी मांग ऐसी बढ़ी कि उन्होंने लगभग 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और चितचोर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। तुम उदास नहीं हो ना भाभी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। जवानी में भी दिल जले, साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों में काम किया, पर वक्त बदल रहा था। हे भगवान, कभी तुमको घर मिलेगा, कभी तुम पकाएंगा और कभी अपन खाएंगा। इंडस्ट्री में नए चेहरे आ गए थे और मास्टर राजू इस भीड़ में कहीं खोने लगे थे। ब्लैक फ्राइडे, जो कि 2004 में आई थी, इनकी आखिरी फिल्म बनी। इन्होंने टेलीविजन सीरियल भी किया। लगभग 3000 एपिसोड में नारद का रोल निभाया। उन्होंने जय हनुमान, नवग्रह पुराण, दर्शन दो भगवान, जय माँ दुर्गा और शनि महिमा जैसे धारावाहिकों में किरदार निभाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनकी लोकप्रियता कम होती गई। आज एक्टर सोशल मीडिया के जरिए अपनी खोई हुई पहचान पाने की कोशिश में जुटे हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर वह पुरानी फिल्मों के सीन या फिर फोटो शेयर करते रहते हैं। हाँ, फर्क है, बहुत फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क तो ये है। 70 के दशक में एक ऐसा बच्चा सिनेमा में नजर आया जिसे देखकर लोग कह उठे, अरे इस बच्चे में तो अमिताभ बच्चन का बचपना दिखाई देता है। इसमें हम सब खाना भी खा लेंगे और खोली का भाड़ा भी जमा हो जाएगा। अरे इस बात की चिंता हमको नहीं है। उस मासूम चेहरे वाले बाल कलाकार का नाम था अलंकार जोशी। सबसे आगे और काम करते वक्त नानी मरती है। साल 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार में अमिताभ के बचपन का किरदार निभाकर अलंकार ने पूरे देश का दिल जीत लिया था। सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, महबूबा, हर बड़ी फिल्म में वह छोटे हीरो बनकर नजर आने लगे। लेकिन 90 का दशक आया और फिल्मों में अब किसी को मास्टर अलंकार की जरूरत नहीं रही। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। अलंकार टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने फिल्मों की चमक दमक छोड़कर आईटी की दुनिया को चुना। दिन रात मेहनत की और आज वो अमेरिका में अपनी खुद की एक बड़ी आईटी कंपनी के मालिक हैं। हाँ, वो बच्चा जो कभी पर्दे पर हीरो का छोटा रूप था, आज असल जिंदगी में अपनी मेहनत का हीरो बन चुका है। उनकी बेटी अनुजा जोशी भी अब ओटीटी की वेब सीरीज से दर्शकों का दिल जीत रही हैं। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल। अब हम बात कर रहे हैं मास्टर सत्यजीत की, यानी सत्यजीत
पूरी की, जिन्होंने अपने चेहरे पर भोली सी मुस्कान लिए जब 1966 की फिल्म मेरे लाल से कदम रखा तो दर्शक उन्हें देखते ही रह गए। अगर पढ़ो लिखोगे बाबू राजा बनोगे। खिलौना, हरे राम हरे कृष्णा, शूर, चाचा भतीजा, एक के बाद एक बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का जौहर दिखाया। बचपन बीता और फिर मास्टर सत्यजीत, डकैत, अर्जुन, खून भरी मांग, त्रिदेव जैसी सुपरहिट फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में देखे जाने लगे। मास्टर सत्यजीत आज भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अभी भी वह अपने सपनों के साथ जिंदा है। कहा जाता है कि वह महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। I love its fresh minty taste. Stop bad breath. Fight tooth decay. चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस चेहरे की ओर जिसे देखकर लोग कहते थे, इतना प्यारा बच्चा, काश यह हमारी बेटी होती। ये है बेबी गुड्डू। वैसे इनका असली नाम शाहिदा बेग था। उस समय हर हीरो और हीरोइन अपने बचपन का रोल या बेटी के किरदार के लिए इनकी डिमांड करते थे। महज 3 साल की छोटी सी उम्र में बेबी गुड्डू ने अपना करियर शुरू किया। डैडी ने हमें पाला है और वो समझते हैं हम कुछ नहीं जानते। 1984 में आई फिल्म पाप और पुण्य से अचानक ही बेबी गुड्डू घर घर की बेटी बन गई। परिवार, नगीना, घर घर की कहानी, करीब 30 फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। दादाजी आ गए। दादाजी, चाचाजी आ गए। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, श्रीदेवी जैसे लगभग सभी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। लेकिन अफसोस, जब करियर का सूरज सबसे तेज चमक रहा था, ठीक उसी वक्त उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में फिल्मों को अलविदा कह दिया, क्योंकि पढ़ाई उनके लिए ज़्यादा अहम थी। आज बेबी गुड्डू यानी कि शाहिदा बेग दुबई में रहती हैं और एयरलाइंस की नौकरी करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं मास्टर रवि की, यानी कि रवि वलीचा की। इन्होंने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल किया। डैडी मुझे बचा लो, डैडी मुझे बचा लो। इसलिए ये अमिताभ बच्चन की बचपन की कॉपी बन गए थे। मास्टर रवि को अपनी असली पहचान साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथोनी से मिली थी। देश प्रेमी, कूली, नास्तिक, नटवरलाल में उन्होंने अमिताभ के बचपन का किरदार निभाया। इसके अलावा सीता और गीता, परिचय, कर्ज जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। समय के साथ मास्टर रवि ने अपने आप को इस लाइमलाइट से दूर कर लिया। उन्होंने अहमदाबाद जाकर हॉस्पिटैलिटी में MBA की डिग्री ली और आज इस क्षेत्र में मास्टर रवि एक बहुत बड़ा नाम बन गए हैं। लेकिन अफसोस, समय की तेज रफ्तार और बदलते सिनेमा के रंगों में ये सभी के सभी बाल कलाकार कहीं गुम हो गए। तो आइए हम सब मिलकर इन बाल कलाकारों को दिल से सलाम करें। अगर आप भी मानते हैं कि इन मासूम सितारों ने भारतीय सिनेमा को वो पहचान दी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करके आने वाली पीढ़ियों को यह जरूर बताइएगा कि बॉलीवुड की सुनहरी यादें सिर्फ ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे सितारे भी हुआ करते थे। वैसे दोस्तों, आपका फेवरेट बाल कलाकार कौन था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। जय हिंद।